नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि इनकी कई रचनाएं हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि हम कैसे याद रखें कि इनकी रचना यही है। और अगर याद भी रहता तो हमें कालक्रम में अगर लगाने के लिए याद आता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अभी जिस तरह का ट्रेंड है पूछने का तो कालक्रम में पूछता है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। आज हम उसी को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और ताकि कभी न भूले। देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ये क्या है, सभी को पता है कि इनकी रचना मधुशाला मधुबाला है, लेकिन समय क्या है, समय को भी आप लोग याद रख लीजिए। लेकिन अगर समय जैसे नहीं याद हो रहा है तो आप उसका कालक्रम एक स्टोरी बना के याद रख लीजिए। देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं मधुशाला। पहली रचना कौन सी है इनकी? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगणी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल। एक चीज़ आप लोग याद रखना, बंगाल का अकाल एक रचना है, एक रचना इनकी है प्रकाश चंद्र गुप्त। एक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, इनका क्या है, रिपोर्ट ताज है। याद रखना, एग्जामिनर फंसाने के लिए हमें इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है कि बंगाल का अकाल रिपोर्ट ताज किसका है, रिपोर्ट ताज किसका है, और ऑप्शन में रहेंगे हरिवंश राय बच्चन भी। तो हमें रिपोर्ट ताज पूछता है तो हरिवंश राय बच्चन नहीं लगाना है, प्रकाश चंद्र गुप्त लगाना है। लेकिन अगर काव्य पूछे, काव्य संग्रह पूछे तो आप लोग किसको लगाओगे? हरिवंश राय बच्चन को लगाओगे। अब याद कैसे रखें? मधुशाला आप लोग देखिए, मधुशाला, मधुशाला में मधुबाला को लिवा के जाते हैं। ये सिर्फ हमारी क्या है, ट्रिक है, इसका कोई अन्यथा नहीं लेना। मधुशाला में मधुबाला को लेके जाते हैं, हाथ में क्या है, एक मधुकलश है, हाथ में क्या है, एक मधुकलश है। फिर क्या कब लेके जाते हैं? निशा में लेके जाते हैं और वहाँ एकांत में बैठ के संगीत सुनते हैं। फिर से देखो, मधुशाला में मधुबाला के साथ मधुकलश लेके निशा मतलब रात्रि में क्या करते हैं, एकांत में संगीत सुनते हैं। जब संगीत सुनते हैं तो आकुल अंतर, मन बहुत ही आकुल होता है ना। कभी जैसे कोई शहीद हो गया है या फिर जैसे कोई बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं, उसको सुन के क्या होता है, मन बहुत ही आकुल हो जाता है कि मतलब भारत कैसे कैसे आज़ाद हुआ था। तो वही क्या है, जब संगीत सुनते हैं तो मन बहुत ही आकुल हो जाता है, आकुल हो जाता है। सतरंगनी, मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। सतरंगनी, 7 प्रकार के 7 रंग के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। बंगाल में अकाल, बंगाल का अकाल कैसे हुआ था, कैसे वहाँ पे सब हलाहल हो गया था। और खादी के फूल, फूल क्या हैं, खादी के बन गए थे, खादी के फूल। लास्ट में है मिलन यामिनी, लास्ट में क्या होता है, मिल जाते हैं। फिर देखो, मधुशाला में मधुबाला को लिवा के मधुकलश हाथ में लेके जाते हैं निशा, रात में निशा में। फिर एकांत में बैठ के संगीत सुनते हैं। संगीत सुनने के बाद मन बहुत आकुल होता है। सतरंगनी, 7 रंग के सवाल आने लगते हैं। और कैसे संगीत है, कैसी? बंगाल के अकाल के ऊपर है। कैसी संगीत है? बंगाल के अकाल के ऊपर है। और वहाँ पे कैसे हलाहल हुआ था, खादी के फूल, फूल क्या हैं, खादी के बन गए थे। और लास्ट में क्या हुआ, मिलन यामिनी। फिर से याद कर लो, मधुशाला में मधुबाला को लेके मधुकलश हाथ में लेके निशा निमंत्रण मतलब निशा रात में जाते हैं, एकांत में बैठ के संगीत सुनते हैं। संगीत सुनने के बाद मन बहुत आकुल होता है, आकुल अंतर। और उसके बाद आकुल अंतर जब हुआ तो सतरंगनी, 7 प्रकार के मन में सवाल आते हैं। और सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि बंगाल में अकाल पड़ा था, और बंगाल में अकाल पड़ा था, सब हलाहल हो गया था, और जो फूल थे वो खादी के फूल बन गए थे। लास्ट का है मिलन यामिनी। इस तरह से याद करेंगे तो हमें तुरंत याद हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।